भारत की आर्थिक तस्वीर बदलने वाले प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का जन्म आज ही के दिन 28 जून 1921 को हुआ था। इनका पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव था। भारत को आधुनिक भारत बनाने और आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में उन्होंने जो कदम उठाए थे, इसके लिए इतिहास हमेशा उन्हें याद रखेगा। उन्होंने देश के दरवाजे वैश्विक बाजार के लिए खोले, नीतियों में आमूल-चूल परिवर्तन किया। 1971 में नरसिम्हा राव पूरी तरह से राजनीति से रिटायरमेंट के मोड में चले गए थे, पर 21 मई 1991 को श्री पेयम्बटूर में राजीव गांधी की हत्या के बाद जैसे देश की राजनीतिक तस्वीर ही बदल गई। 1991 में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्हें एक खोखला देश मिला था। भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार केवल $400 मिलियन था। उसी दौरान जनवरी 1991 में IMF ने भारत को $1.8 अरब का लोन दिया था, लेकिन ज़्यादा पैसा तो ज़रूरी सामान इंपोर्ट करने में खर्च हो जाता था। ऐसी समस्याओं के बीच सबसे कठिन काम था एक ऐसे वित्त मंत्री की तलाश करना जो देश को उस हालात से बाहर निकाले। ऐसे में राव ने मनमोहन सिंह को बतौर वित्त मंत्री चुना। राव ने आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए शुरुआती 100 दिनों के भीतर कई सारे नियमों में बदलाव किए। रुपए की कीमत में गिरावट की, न्यू ट्रेड पॉलिसी लागू की गई, बिजनेस के लिए बेहतर माहौल मिले इसलिए कई कानूनों में बदलाव किया गया। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में बदलाव किया गया। विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए फिस्कल स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर शेयर डिसइन्वेस्टमेंट ड्राइव शुरू की गई। कहा जाता है कि उन 100 दिनों में जितने काम हुए वे बाकी के कार्यकाल में भी नहीं हो पाए। पिछले 3 दशक में भारत में तेज़ी से विकास हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसके मुकाबले कम विकास हुआ है, लेकिन सर्विस सेक्टर में भारत ने खूब विकास किया है। आज भारत की इकॉनमी करीब $3 ट्रिलियन की है। आज हम निवेश और विदेशी कंपनियों की बात करते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत तो नरसिम्हा राव ने ही की थी।